शायद हकान अब्बासी साहब ये फरमा रहे हैं कि बिडिंग प्रोसेस फेयर होना चाहिए। उसके जवाब में मैं सुन रहा था किसी जगह ऊपर बात कर रहे थे अवैस लगारी साहब, मौजूदा जो मिनिस्टर हैं पर बिजली के, वो कह रहे हैं कि सारे का सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, ये सस्ती शोहरत के लिए सारा ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो बात की है नकवी साहब, गौहर एजाज साहब ने, कि टोटल जो 80% IPP जो लगे हुए हैं उसमें 52% हुकूमत वक्त की ज़ाहिर ओनरशिप है और बाकी जो है 28% वो उसके अंदर भी पाकिस्तानी शामिल हैं। तो 80% जो हैं वो पाकिस्तानियों के हैं, हुकूमत पाकिस्तान और प्राइवेट जो पाकिस्तानी सिटीजन है वो हैं। लिहाजा अगर आपने बिस्मिल्लाह करनी है तो इन लोगों से तो बात कर रहे हैं आप, ये सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स इनके साथ किए हैं इनको रिव्यू कर रहे हैं। और खुदारा ये जो कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर मैं ख्वाजा आसफ का एक ट्वीट भी देख रहा था, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यार पर यूनिट को 35 रुपीज का जो है कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस पड़ रहे हैं और इसके ऊपर बड़ा जरूरी है कि हमें रीनिगोशिएट करना पड़ेगा और करना चाहिए। तो ये किसने करना है? ये भी फिर वो ये भी हम लगा दें किसी और एक नैरेटिव बना दें कि इसके पीछे भी पता नहीं कौन है, कोई तीसरा चौथा पांचवा डाल दें किसी के सर के ऊपर, ये उनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। अब 2 साल से हुकूमत मौजूद है, पहले PDM के भी प्राइम मिनिस्टर यही थे, अभी प्राइम मिनिस्टर यही है, तो किसने करना है ये? अच्छा, पहले तो आप ये जरा बताइएगा, आपने सवाल में एक बात बोली है कि हम नैरेटिव बना दें और उसके सर पे डाल दें, इससे क्या मुराद है आपकी, ताकि मैं जवाब दे सकूं? सर नैरेटिव ये है कि नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि ये सॉवरेन गारंटीज हैं, हम नहीं, इनको आप कौन से नैरेटिव से इसको रिलेट कर रहे हैं कि किसी के सर पे डाल दिया जाए? सर मैं नैरेटिव ये कह रहा हूं कि देखिए मैं आपको ये बताता हूं के तौर पे जो दूसरा है वो कौन सा बताइए। सर नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स है ना, पाकिस्तान के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स ये हो रही हैं, हमारी अंदरूनी जो मामलात हैं उसके ऊपर हम ये कहते हैं कि ये हमारी पैदा करदा नहीं है, ये किसी और ने कर दी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये जो CPEC है ये अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। भाई हमने खुद सारे के सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये इन्वेस्टमेंट जो भी करनी है, ये जो IPP के सारे हैं ये भी हमने खुद जो सारी की सारी जो एग्रीमेंट्स किए हैं ये भी हमारे पास हैं, ठीक है। तो करना किसने है? तो हमारे मुल्क के अंदर हम ही ने करना है। बड़ी जबरदस्त खबर भाई, ये तो आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी। इससे पहले हम जो स्टोरी कर रहे थे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुतालिक, तो ये बेसिकली आपका ये जो जवाब है ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की जरूरत को वाज़ेह करता है कि कितना जरूरी है कि इस मुल्क में इस तरह का एक ऑपरेशन होना जरूरी है जहां इस तरह की माफियात, चाहे वो IPP रिलेटेड माफियात हो, चाहे किसी भी हवाले से, आपने CPEC के हवाले से भी बात की और जाहिर इंतशार के हवाले से, उन तमाम माफियात का खात्मा होना चाहिए। तो आपका ये जो जवाब है वो बहुत अच्छी बात है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की जरूरत से बहुत ज्यादा जोर डालता है, एक बात। और दूसरी बात देखिए, ये जो कैपेसिटी पेमेंट है ये तो आवाज हम बहुत अरसे से उठा रहे हैं, आपके सामने की बात है, और ये बिल्कुल इसका खात्मा बहुत जरूरी है। एक ऐसा व्हाइट कॉलर क्राइम है कि इसको वो लोग कर रहे हैं जो इस मुल्क को ये दावेदार हैं कि हम इस मुल्क को बना रहे हैं, चाहे वो कारोबारी लोग हों चाहे वो सियासी लोग हों। और ये स्टोरी उस वक्त ज्यादा कंप्लीट लगेगी, उससे हम कल कर लें कि इन IPPs के नाम नहीं देने, हमने बताना है इनके मालिकान कौन है, हमने बताना है वो रज़ाक दाऊद भी इसका मालिक है जो इमरान खान की कैबिनेट में 4 साल तक वजीर रहा, हमें बताना है वो आजम सवाती भी इसका मालिक है जो इमरान खान की कैबिनेट में वजीर रहा, हमें उन तमाम लोगों के नाम बताने जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, पहले हुकूमतों में बैठे रहे, उससे पहले हुकूमतों में बैठे रहे और इन IPPs के मालिक हैं और पाकिस्तान के खजाने से इस पैसे को निकाल कर अपने घर ले जा रहे। जी अच्छा, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा बता भी दें कि ये जो सारे के सारे नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि कल हम इस पे नहीं आपने देखें मालिकान के नाम चांद एक नाम ले लिए ना, थोड़ा सा आइडिया तो आपको होगा। ये जो IPP के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे किस गवर्नमेंट के दौरान हुए थे, कोई आइडिया है? 94 में हुआ था, 2002 में हुआ था, फिर 2015 में हुआ था। अब गवर्नमेंट साहब को पता है किस के लिए। चलें अच्छी बात है, ये तो आपने क्लैरिफाई कर दिया। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब ये जो सारे का सारा मामला है महंगी बिजली, अब हुकूमत वक्त जो है ये कहते हैं, आपने देखा हमने प्रोग्राम के अंदर बारहा ये बात चलाई दिखाई, अब ये कहते हैं कि हमसे ज्यादा तजर्बाकार कोई नहीं है, एहसन इकबाल साहब हों, ख्वाजा आसफ साहब हों, बाकी इनके जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं हम ये तो नए लोग आए हैं, हम भी ये तो जुमा 8 दिन, इनको सियासत का भी नहीं पता, इनको गवर्नेंस का भी नहीं पता। तो अब ये सारे जो काम कर रहे हैं, जो गौहर एजाज साहब बात कर रहे हैं, मैं दोबारा जरा उनकी बात सुनवाना चाहूंगा। वो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत वक्त काम करने वाले हैं और हुकूमत वक्त को करना चाहिए। सुनिए। 52% गवर्नमेंट का है, मालिक कौन है? गवर्नमेंट। 28% प्राइवेट सेक्टर है, मालिक कौन है? पाकिस्तानी। कितने परसेंट बन गया? 80%। ठीक है, अब ये 80% आपके सामने है, आप 80% से तो नेगोशिएट करें, क्या मसला है? आप छुप रहे हैं उसके पीछे किसके
کہ جناب اس میں سی پیک کے چائنیز اونرشپ کے پلانٹ ہیں، ان کو بعد میں ڈیل کر لیں، وہ بھی پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اپنا سٹیپ لیں گے پہلا کہ اپنے آپ کو ٹیک اینڈ پے پہ لے جائیں گے، آپ اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو ٹیک اینڈ پے پہ لے کے جائیں گے کہ بھئی بجلی بناؤ، بیچو اور اس کے پیسے لو، کس بات کے پیسے لے رہے ہو بند پلانٹ کے؟ ابھی یہ جو نیریٹو کی بات کر رہے تھے نا موسم ہمارے محترم نقوی صاحب، یہ ابھی بظاہر آپ تجربہ کار ہو گئے نا، پرانے میڈیا کے اندر ہے، انہوں نے 2 لوگوں کا ذکر کر دیا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کے سابقہ جو منسٹر صاحبان تھے ان کے نام ہمیں لے کے آنے چاہیے۔ تو یہ ایک پارٹی کا کام نہیں ہے، ظاہر ہے یہ جو میں نے تو کہا سر سن لیں نا نقوی صاحب، ذرا میں چوئی صاحب کے ساتھ سوال کر رہا ہوں، بالکل آپ کی بات آ گئی سر، لوگ سن رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ 94 میں حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس کے بعد ایک پالیسی بھول گئے ہیں نقوی صاحب۔ 98 کے اندر پینیا ملن کی حکومت ابھی موجود تھی جنرل مشرف کے آنے سے پہلے، انہوں نے بھی ایک پاور پرائیویٹ آئی پی پی کی پالیسی لے کے آئے تھے، پھر جنرل مشرف صاحب آ گئے۔ اس کے بعد جو اصل کام ڈالا وہ خاص طور پر 2013 سے آنورڈ، 2013 میں کیپیسٹی پیمنٹ کوئی 183 ارب ہمیں دینی پڑتی تھی، اور 2022 میں جب آئے 2020-22 کے دوران یہ پہنچ گئی 2024 تک، تو یہ فرق بھی چوئی صاحب پڑ گیا۔ تو یہ کیسے ہم نکلیں گے یہ اس کیپیسٹی پیمنٹ کے ٹیپ سے؟ چودھری غلام سیل صاحب کو آپ کے پاس حل ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ نہیں تو تمہیں گندن پہ یہ تو کیوں نہیں دس دے کہ جڑا ایک بندہ ہے بڑا وڈا بن کے بیٹھا دوسری دفعہ وہ بیٹے جڑا ہے 63 کروڑ انہوں کا دیتا جائے؟ نہیں وہ سر اب وہ ہم بات نہیں کر سکتے، آپ کو بتائیے، آپ آگے چلیں۔ جی چوئی صاحب آپ بتائیں۔ یہ بات نہیں کر سکتے، جس کو مطلب کمزور جو تھا تاڑا بھی زور چلتا ہے۔ چوئی صاحب کی کریے پھر؟ سب سے زیادہ ظلم یہ ہے آئی پی پی۔ میں نام کہتا لیتے ہوں ہیں اس سے بہتر ہے کہ لوگ اندھیرے میں رہیں، بجلی نہ دیں، ان کو کچھ نہیں فرق پڑتا۔ پہلے بھی جب میں پیدا ہوا تھا اس وقت تو ہمارے گاؤں میں نہ کوئی بجلی تھی نہ کچھ تھا، تو پھر بھی اللہ کا فضل ہے یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنے اربوں۔ نمبر 1 یہ ہے، نمبر 2 یہ جو ادارے ہیں ریاستی جو سفید ہاتھی ہیں، جو 1000 ارب یا کتنا ان کا بھی آپ اس کا بھی ڈیٹا نکالے۔ تیسرا یہ جو حکومتی ہے للے تلے ہیں، ان کو یہ مراعات، ان کو وہ مراعات، ان کو یہ کام، ان کو۔ اور چوتھا لوٹ مار کا مشکل بازار، 1 ارب کے پروجیکٹ دیے جاتے ہیں ایک ایم این اے کو، ایک 50 کروڑ کے 100 کروڑ کے ایم پی اے کو، وہ آدھا پہلے دن کھا جاتا ہے۔ اس حال کو ہم کہاں پہنچے ہیں؟ اللہ کے واسطے اصل کام کی طرف آئیں۔ آپ نے اب لوٹ مار کو ایک باقاعدہ جائز کام قرار دے دیا ہوا ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آ رہا ہوں حسن ایوب آپ کے پاس۔ چلو پہلے انہوں نے سن لو اچھا، نہیں، یار، وہ وہ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی اچھا کر لو ذرا۔ چلیں چوئی صاحب آپ بات کمپلیٹ ہوگی آپ کی؟ نہیں میری کوئی بات نہیں، کرائیں جو کرنی ہے۔ اچھا